मोरक्को में आए शुक्रवार को भीषण भूकंप में अभी तक 2122 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 6 दशकों से भी ज़्यादा समय के बाद सबसे भीषण भूकंप आया है। घर इमारतें टूट गई, छत मलबे में बदल गए हैं, सिर छिपाने के लिए छत नहीं है और इस त्रासदी में बचे निवासियों को भोजन, पानी और आश्रय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जीवित बचे लोगों ने सहायता मांगी है। भूकंप के बाद दूर दराज के गाँव में लापता लोगों की तलाश की जा रही है। मौत की संख्या और बढ़ने की संभावना है और मोरक्को में शुक्रवार देर 6.8 रिएक्टर की तीव्रता पर भूकंप आया था और घटना के 3 दिन बीत गए हैं। कई लोग आज भी खुले में रातें बिता रहे हैं। राहत कर्मियों को सबसे अधिक प्रभावित गांवों तक पहुंचाने की चुनौती को सामना करना पड़ता है और यहाँ ऊबड़ खाबड़ पर्वत श्रृंखला है और बस्तियाँ अक्सर दूर होती है। कई घर ढह गए हैं। सरकारी टीवी ने बताया कि मरने वालों की संख्या 2122 हो गई और 2421 लोग घायल हो चुके हैं। मोरक्को ने कहा कि वह अन्य देशों से राहत प्रस्ताव स्वीकार कर सकता है और जरूरत पड़ने पर उनके साथ समन्वय स्थापित करने के लिए काम करेगा। मोरक्को के सांस्कृतिक विरासत को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। स्थानीय मीडिया ने ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण 12वीं सदी की एक मस्जिद के ढहने की खबर दी है। भूकंप ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल माराकेच पुराने शहर के कुछ हिस्सों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। माराकेच से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में फैले इब्राहिम गांव के लोगों ने बताया कि उन्होंने किसी तरह के मलबे में दबे शवों को बाहर निकाला और गांव के निवासियों ने बताया कि उन्होंने एक पहाड़ी पर 45 वर्षीय महिला को भी दफनाया था। यह महिला अपने 18 वर्षीय बेटे के साथ मर गई थी और लोग अपने क्षतिग्रस्त घरों से सामान निकाल रहे हैं। हालांकि बड़े तौर पर नुकसान पहुंचा है। हुसैन अदनाई ने कहा कि उनका मानना है कि लोग अभी भी पास के मलबे में दबे हुए हैं और अदनाई ने कहा कि राहत बचाव कार्य समय से नहीं हो सका, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है और मैंने अपने बच्चों को बचाया। वहीं 36 वर्षीय यासीन नोमगर ने पानी, भोजन और बिजली की कमी की शिकायत की। उन्होंने कहा कि अब तक उन्हें बहुत ही कम सरकारी सहायता मिली है और नोमगर ने यह भी कहा कि हमने सब कुछ खो दिया, हमने पूरा घर खो दिया, बस हम यही चाहते हैं कि हमारी सरकार हमारी मदद करे। कर्मचारियों के अनुसार 2500 गांव के छोटे क्लिनिक में लाए गए मिट्टी की ईंटों और लकड़ी या सीमेंट और विंडो ब्लॉक से बनी कई घरों स्ट्रक्चर आसानी से ढह जाते हैं। 1960 के बाद से यह मोरक्को का सबसे भयानक भूकंप आया है। तब 1960 में आए भूकंप में कम से कम 12,000 लोग मारे जाने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन भूकंप से अमी जमील गांव पूरी तरह से प्रभावित हो गया। यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि बचाव कर्मी एक ढहे हुए घर का मलबा हटा रहे थे। तब एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हसन हनौच ने बताया कि वे एक आदमी और उसके बेटे की तलाश कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी तक कोई जीवित बचा ही न हो। बचाव कार्य में मदद के लिए जुटी सेना के बेघरों के लिए तंबू वाला एक शिविर लगाया गया है। अधिकांश दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई या बंद चल रही है, जिसके कारण लोगों को भोजन और सप्लाई के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। लकड़ी और टुकड़ों से बने अस्थायी आश्रम में अपना कंबल समेट रहे एक मजदूर मोहम्मद नेज्जर ने कहा कि अभी हम तंबू का इंतजार कर रहे हैं और हमारे पास अभी तक कुछ भी नहीं है। मुझे एक आदमी ने थोड़ा सा भोजन दिया था, लेकिन भूकंप के बाद बस इतना ही खाने को मिलता है। यहाँ एक भी दुकान खुली नहीं है और लोग अंदर जाने से डरते हैं कहीं छत न गिर जाए। भूकंप का केंद्र माराकेच से 72 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था। यह शहर मोरक्को और विदेशी पर्यटकों का पसंदीदा शहर है और जो अपनी मध्ययुगीन मस्जिदों, महलों और मदरसों के लिए जाना जाता है। सरकार ने कहा कि उसने भूकंप प्रभावित लोगों के लिए कोष स्थापित किया है। वह खोज बचाव टीमों को मजबूत कर रही है, पीने का पानी उपलब्ध करा रही है, भोजन, तंबू और कंबल वितरित उपलब्ध करा रही है। विश्व संगठन समिति मतलब कि WHO ने कहा कि इस आपदा में 3 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। स्पेन ने कहा कि 56 अधिकारी और 4 खोजी कुत्ते मोरक्को पहुंच चुके हैं, जबकि 30 से अधिक लोग और 4 डॉग स्क्वाड की दूसरी टीम भी वहां जा रही है। वहीं यूनाइटेड किंगडम ने कहा है कि 60 खोजी और बचाव विशेषज्ञों और 4 डॉग स्क्वाड के साथ टीम तैनात कर रहा है। वहीं कतर ने कहा है कि उसकी खोज एवं बचाव टीम मोरक्को के लिए रवाना हो गई है।